इंदिरा नगर स्थित निजी हॉस्पिटल में टांसिल ऑपरेशन के बाद मासूम की बिगड़ी हालत। 2 दिन से काफ़ी वीडियो वायरल हो रही, न्यूज़ आप सभी देख रहे हैं कि एक छोटी सी बिटिया जो उनके हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब उन्होंने उनसे कंट्रोल से बाहर हो गया तो परिजनों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। 30 तारीख को एडमिट किया और सुबह 30 तारीख को सुबह 8 बजे उसको ओटी में ले गए ऑपरेशन के लिए, और मुश्किल से 10 मिनट ओटी में ही मेरी बिटिया बहुत तेज से चिल्लाने लगी। निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, डीएम से जांच की मांग। सजा बहुत कि हमारी बच्ची को हमको न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अमित सिंह। क्या आपने कभी इस कलयुग पे धरती पे भगवान देखा है? क्या आप कभी भगवान मानते हैं? आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम आखिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं इंदिरा नगर स्थित शाश्वत नर्सिंग होम के बारे में, जिसके डॉक्टर अमित चौहान हैं। उनकी पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनका पूरा परिवार मेडिकल लाइन में है। 2 दिन से काफ़ी वीडियो वायरल हो रही, न्यूज़ आप सभी देख रहे हैं कि एक छोटी सी बिटिया जो उनके हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब उन्होंने उनसे कंट्रोल से बाहर हो गया तो उन्होंने लखनऊ रेफ़र कर दिया कि आप इसको लखनऊ ले जाइए, लेकिन उसकी सांस की नली में ब्लड चला गया था, जिस वजह से। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी संज्ञान में है, प्रशासन के अब जागा है। आखिर बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल इतने दिन से कैसे चल रहा था, सबसे बड़ा प्रश्न। इसका मुझे जवाब चाहिए। सीएमओ साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने अभी कॉल पिक नहीं किया। दूसरा चीज़ कि नोटिस चिपकाई गई है, उसमें सीएमओ साहब ने बाकायदा लिखा है कि इस हॉस्पिटल में आप अपनी मर्जी से आइए, अपनी जिम्मेदारी पे इलाज कराइए। तो जिम्मेदारी पे तो आदमी इलाज कराता है, अपना सब कुछ बेच के आता है एक जीवन बचाने को उम्मीद में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैंने आपका कहा, क्या आपने इस कलयुग में धरती पर भगवान देखा है? लोग जो आते हैं पीड़ित, तो वो डॉक्टर को भगवान समझते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि शायद इन्हीं डॉक्टर की वजह से हमारे बच्चे या हमारे घर के सदस्य की जान शायद बच जाए। लेकिन आजकल तो लूट का अड्डा बन चुका हॉस्पिटल। अगर आपको करोड़पति बनना है तो या तो आप डॉक्टर बन जाइए, या आप बाबा बन जाइए, या आप किसी पॉलिटिशियन में हो जाइए, क्योंकि इनमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। जितना डॉक्टर ने फीस बताया उतना देना है, जितना डॉक्टर ने दवाई बताई, दवाई के पैसे बताए, वो आपको देना। उसमें आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। क्यों कम नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एक वो उम्मीद होती है कि इससे जीवन बचाना है, दवाई है, ठीक है, डॉक्टर साहब ने। और बाकी अगर आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ उस ठेले वाले से, उस सब्जी वाले से आप बार्गेनिंग करते हैं कि ये 10 का नहीं, ये 8 का लगा लीजिए। लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसा नहीं, क्योंकि लूट का अड्डा है। और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह ये है कि आखिर बिना रजिस्ट्रेशन के इतने दिन से हॉस्पिटल चल रहा था, तो जाहिर सी बात है, अमूमन सबको पता होता है, सब सेटिंग होती है, हर जगह चढ़ावा पहुंचता है, मंदिर में चढ़ावा पहुंचता है। आप चढ़ावा हर महीने चढ़ाते रहिए और आप अपना लूटते रहिए। ये तो मनसा हो गई। और न जाने कितने ऐसे छोटे क्लिनिक, झोला छाप डॉक्टर। और अगर एक तरीके से जांच की जाए, हमारे एक पत्रकार साथी अनुज अवस्थी ने बहुत अच्छा फेसबुक पे कमेंट लिखा कि जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट, उनकी सूची जारी की जाए। लेकिन वो जारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जारी होगी तो फिर भेद खुल जाएगा। ढोल के अंदर तो पोल है ही है, तो फिर सारे राज सामने आ जाएंगे। तो कहते हैं ना, राज को राज ही रहने दीजिए और सीएमओ साहब को फल फूलने दीजिए। तो आखिर कैसे होगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। कई ऐसे मामले रायबरेली में देखे गए अक्सर, बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो सत्यम हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्टर चंदेल वाला मामला हो। तो जो भी मामले उठते हैं वो रायबरेली से, स्वास्थ्य से ही। अभी तक तो सब जाकर जब कोई बड़ा हादसा, बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं, जब कोई घटना घटती है, तब फिर प्रशासन, सीएमओ, पब्लिक सब जागरूक, सब अवेयर हो जाती है। उसके पहले नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो सब नॉर्मल चलता है। लोग कहते हैं कि जब अपने आएगी तो देखा जाएगा। कहावत है ना कि मेरे नहीं उनके है।
लेकिन जब वो बात अपने पे आएगी तो देखा जाएगा, तो ऐसी कड़ी में लाइन में हम आप भी कभी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और ये पूरी खबर आप देखिए और अपने आत्मचिंतन करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है रायबरेली ज़िले में, जो कि जहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी भ्रमण कर चुके हैं और वो भी सूबे के उप मुख्यमंत्री, 2 मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। मतलब कुल मिला के कोई ऐसे पद, कोई ऐसी हस्ती नहीं होगी जो रायबरेली शहर में ना हो। उसके बावजूद सबकी आंखों में पट्टी बंधी है। बस चुनावी आएगा तो चुनावी जुमला, हम ये करेंगे, वो कर देंगे, ये करवा देंगे, ये इतना विकास हो जाएगा, डिजिटल इंडिया बन जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, हाँ रायबरेली रमणीय रायबरेली हो जाएगा, नगर पालिका स्वच्छ हो जाएगी, नाली साफ हो जाएगा, बहुत सारे वादे। लेकिन फिर निकल जाने के बाद कहीं निसर्गा तो विसर्गा, तो वही हाल है। आखिर उन डॉक्टरों को क्या कहें जो आम जनमानस की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आखिर आपसे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आपके पास उसका उपचार नहीं है, तो आप उनके पेरेंट्स को आप क्लियर जवाब दे दीजिए कि आप इनको जहां मर्जी जिस हॉस्पिटल में ले जाना ले जा सकते हैं, मैं रेफर कर देता हूं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन नहीं, वो तो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये इंजेक्शन लगाओ, वो ग्लूकोज लगाओ, ठीक है, ये दवाई दो, उस पर रिसर्च करेंगे, अब उस पर अपनी डॉक्टरी शोध करेंगे। अरे भाई, डॉक्टरी शोध करनी तो पहले शोध करके हॉस्पिटल खोलते कि हाँ, आम गरीब जनमानस की जिंदगियों से आप खिलवाड़ करके उस पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ आपने पढ़ाई भी करी होगी, तो वहाँ पे रिसर्च करिए ना। आम जनमानस की ज़िंदगियों से रिसर्च मत करिए। बहुत ऐसे हैं कि आड़ में चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन खुद नहीं, लेकिन बड़ा सा बोर्ड, भौकाली बोर्ड लगा है, फला हॉस्पिटल। अभी कुछ दिन पहले नवजीवन हॉस्पिटल से गोल चौराहे पे खुला था। जिन्होंने खोला था उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी, DRX जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा किया था। वो करने के बाद हॉस्पिटल खोल लिया, डॉक्टर बन बैठे, लूट का अड्डा बन गया। आदित्य सिंह विधायक ने उसका उद्घाटन भी किया था बड़े जोर शोर से, उसमें भी ऐसा सेम मामला पाया गया। आखिर हॉस्पिटल सीज हुआ, जांच चल रही, उसके बाद उसकी क्या रिपोर्ट से क्या अपडेट है, न सीएमओ साहब ने अपडेट किया, न प्रशासन ने अपडेट किया मीडिया को कि कार्रवाई हो रही, कि सिर्फ उस समय मामला गरमाया था, खाना पूर्ति के लिए हो गया, बाद में उस मामला शांत हो जाएगा तो फिर सेटिंग वेटिंग करके मंदिर में चढ़ाव हो जाएगा, भैया फिर खोल लेना, फिर आप फल फूलना और जनता का खून चूसना, इंजेक्शन लगा कर ब्लड निकाल लेना। यही काम बचा है डॉक्टरों का कि गरीबों को जितना हो सके खून चूस लो। तो खून चूसेंगे, खून निकलेगा कैसे? इंजेक्शन से निकलेगा। लगाइए इंजेक्शन, 100 की दवा 500 की दीजिए, 50 की जांच 500 लिखिए, यही चल रहा है। भरत कुमार सिंह है, मेरी बिटिया 10 वर्ष की शिवानी, उसका टांसिल का ऑपरेशन कराने में रायबरेली शाश्वत हॉस्पिटल डॉक्टर अमित जी से कराने आया था। उन्होंने 29 तारीख को एडमिट किया और सुबह 30 तारीख को सुबह 8 बजे उसको ओटी में ले गए ऑपरेशन के लिए, और मुश्किल से 10 मिनट ओटी में ही मेरी बिटिया बहुत तेज से चिल्लाने लगी। जब हम परिजन सब वहीं बैठे थे, भाग के ओटी के पास आए तो डॉक्टर साहब के एक असिस्टेंट ने उसको गोदी में लाकर मेरे भाई के गोदी में वैसे डाल दिया, ना कोई स्ट्रेचर दिया ना कुछ नहीं। उसके नाक से ब्लीडिंग भी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो हम सीढ़ी से उतर के उसको अपने नीचे कमरे में ले आए जहाँ उसको लिटाया गया था, और इतने में वो और तेज से रोने और चिल्लाने लगी। मैं भाग के डॉक्टर साहब का हाथ पैर पकड़ने लगा, और डॉक्टर साहब एक नर्स को भेजी है, एक पूरी नीडल भर के वो आके इंजेक्शन लगाई। जैसे ही इंजेक्शन लगाई 2 मिनट ही बाद मेरी बिटिया की पूरी बॉडी शीतल हो गई। मैं फिर भाग के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हूँ, उससे हाथ गोड़ जोड़ने लगा। वो देखे आके नीचे कहे कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत हो। हमने कहा सर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर कुछ हो, आप तुरंत अवेलेबल करा दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने पैसे से एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की और उसको अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये बचने का एक बात। डॉक्टर ने हमारी बच्ची का मर्डर कर दिया है, हत्या किया है उन्होंने सरासर, और मैं चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। सर सरकार से यही मांग है।
कि सरकार ये कहती है कि बिटिया बचाओ, तो हमारी बिटिया तो चली गई, दूसरे की बिटिया न जाए। ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे साले डॉक्टर सजा बहुत कि हमारी बच्ची को उसका हमको न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अमित सिंह सिंह MBBS है।